Good morning, all of you. My name is Ashish Singh Tawar, and I am from Bangalore University. तो अब मैं हमारे स्टूडेंट्स के बारे में देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं। कोई स्टूडेंट्स नहीं है अभी तो। चलो मैं आपको इंट्रोड्यूस जब तक वो स्टूडेंट्स आते हैं और क्लियर कर लेंगे अपन। तो मैंने बताया IIT जेई जो जिसमें कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और वसुंधरा मैम है वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगी। मेनली पार्ट वो क्लियर करेंगी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का, और मैं आपको ओनली फिजिकल पढ़ाऊंगा, ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन पार्ट। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज केमिस्ट्री अगर आप आते तो मैं आपसे आज थोड़ा इंटरेक्शन करता, इंट्रोड्यूस करवाता मुझको, और आपको भी आपका क्या कर रहे हैं, आपने टेंथ पास किया, ट्वेल्थ पास किया, आप टारगेट कर रहे हैं, तो अभी आप आते हैं तो मैं आपसे वो कर लूंगा। तो मैं भी आपको उन्हें इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो अपना मेन है केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? मैंने होती क्या है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मतलब हम कोई भी दो अपने पास प्रोडक्ट्स हैं, हम उसका रिएक्शन करवाते हैं, बाद में उसका कुछ जो स्ट्रक्चर का जो सब्सटेंस है, कंपाउंड, उसकी स्ट्रक्चर चेंज होती है। जैसे मैं आपको एक बहुत ही सर्कस वाला एग्जांपल दूंगा आपको कि क्या होता है। आप सर्कस में जाते हैं तो जैसे वो माउथ के अंदर केरोसिन वगैरह डाल के वो ऐसे फूंक मारते हैं तो आपको फायर पे, तो फायर क्या, फायर की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती है। तो स्ट्रक्चर और कंपाउंड चेंज होना किसी रिएक्शन के होने पर वही एक केमिस्ट्री है। अब देखो उसमें क्या होता है, उसमें मुंह में केरोसिन केरोसिन लेते हैं, उसके बाद में उसे फूंक मारते हैं। तो क्या जो फायर थी, फायर की जो स्ट्रक्चर थी, वो बाद में ऐसे थोड़ी सी दो, एक तो केरोसिन और फायर दोनों की रिएक्शन होती है और जाके उसकी स्ट्रक्चर जो कंपाउंड थी फायर का वो चेंज हो जाता है। तो ये केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड का चेंज होना। और किसी दो सॉल्यूशन है, जैसे अपन मेनली पढ़ते हैं अपना शुगर और वाटर, दोनों को, वाटर और शुगर दोनों को मिक्स करते हैं तो उसका अलग कंपाउंड हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज होता है, उसके अंदर बहुत ही ये जो अपना वो सॉलिड पार्ट है वो लिक्विड में मिक्स हो जाता है। तो ये होती है हमारी केमिस्ट्री, जो कि डिसोल्विंग वगैरह, मिक्सिंग वगैरह। ठीक है, पर्टिकुलरली सब्सटेंस का चेंज होना। और हमारी हिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री आई कहाँ से? ओके, केमिस्ट्री मेनली जो फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री है, जो बहुत ही पुराने टाइम में, जब यानी दो पत्थर को रब रब किया, दो स्टोन को रब किया और फायर बनी, उस टाइम की केमिस्ट्री, ये भी एक तरह की केमिस्ट्री कहलाती है। जैसे कि नए नए जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, साइंटिफिक तो अपन पहले पता नहीं था इतने टाइम में कि कैसे क्या उसको जो साइंटिफिक होता है, वैज्ञानिक तौर पे इफेक्ट हुआ है उसका, उस टाइम पे कुछ नहीं पता था। उस टाइम पे जो उन्होंने किया थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट ना, उनके लिए वो केमिस्ट्री थी। तो जैसे अर्ली में जो जिन्होंने सबसे पहले केमिस्ट्री की खोज की थी, फाउंड किया था उसको, जो है जाबिर इब्न हयान जीबर, तो इसको जीबर नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही पुरानी केमिस्ट्री जिन्होंने फाउंड की है। और जो मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, एंटोनी लेवोसियर। और जो एक बहुत ही है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, दो तीन है, रॉबर्ट बॉयले, जोन्स बर्जिलस। ये तीन चार हमारे साइंटिस्ट हैं जो कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है। और जो केमिस्ट्री है वो फादर ऑफ मदर ऑफ केमिस्ट्री भी है, वो है मैरी एन ए कॉलजी लेवोसियर। ओके, तो फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, हमारे इंडियन की केमिस्ट्री के फादर कौन है? आचार्य प्रफुल्ला चंद्रा रॉय। एक RSC नाम से कोई केमिस्ट्री का वो डिपार्टमेंट है हमारे यूके में, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया में। RSC, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट कौन सा है, कंपनी है जैसे कुछ। तो वो क्या, उन्होंने आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रॉय को ऑनर किया था, किस पे? अपने लाइफ ऑफ वर्क पे और केमिस्ट्री पे जो उन्होंने काम किया था उसके बेस पे उन्होंने उसको ऑनर किया था, उसको प्राइजेस वगैरह दिए थे। तो ठीक है, ये तो हमारी होगी केमिस्ट्री की मॉडर्न अर्लियर में क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ हमारा सिलेबस। सिलेबस क्या होगा हमारा, और उससे पहले मैं केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा, केमिस्ट्री किस सब्जेक्ट से रिलेट करके आगे जाके क्या बनती है और हम क्या पढ़ते हैं उसके बारे में। आप केमिस्ट्री के बाद में कई ब्रांच में जा सकते हैं, जैसे बायो वाले, बायो में, मैं फिजिक्स वाले में वाले, वो उनकी केमिकल इंजीनियरिंग होती है। उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको।
ये हो गया जो हमारा मैथ्स का डिपार्टमेंट है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो क्या सब्जेक्ट हम जेई और नीट के सिलेबस में पढ़ते हैं। हेलो। हेलो मैम, वॉइस आ रही है? हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर आपकी। ओके। तो हम मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये चार सब्जेक्ट हैं जो हम मेनली आईआईटी जेई और नीट के सिलेबस में पढ़ते हैं। तो एक जो मैथ्स हो गया वो तो पूरा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उसके लिए हमको क्या थोड़ा इंटीग्रेशन और जो बेसिक पार्ट है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है, जो कि हमारे केमिस्ट्री में और फिजिक्स में अप्लाई होता है। वो आपकी बेसिक क्लास होगी तो सर आपको हम पढ़ाएंगे। तो उसके बाद में अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जब फिजिक्स से रिलेट करती है तो क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री। और जब जो केमिस्ट्री वाले बंदे जो केमिस्ट्री अच्छी आती है और आईआईटी के अंदर एंटर कर लेते हैं, तो उनके लिए केमिस्ट्री का अलग से सब्जेक्ट होता है, जो होता है वो होती है केमिकल इंजीनियरिंग। जिसको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, जो केमिस्ट्री में अच्छा कर सकता है और बाद में उसको आईआईटी में जाने का मौका मिलता है, तो वो केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग कर सकता है। और एक तो हम जो पढ़ते हैं यहाँ पे, जो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो कई टॉपिक होते हैं, जैसे एग्जाम्पल थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, तो फिजिक्स में भी मिलेगा आपको, केमिस्ट्री में भी मिलेगा। इन दोनों को हम फिजिक्स में पढ़ ले, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में पढ़ ले, लगभग सेम होता है। और जो जो पेपर होता है हमारा जेई मेन, उसके अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, 4 4 मार्क्स के, 120 मार्क्स का पेपर होता है जेई मेन का। तो उसके अंदर 30 क्वेश्चन में से फिजिक्स में 1 और 2 क्वेश्चन फिक्स मिलते हैं, केमिस्ट्री में 1 और 2 क्वेश्चन फिक्स मिलते हैं। किसके? थर्मोडायनेमिक्स और थर्मो केमिस्ट्री के चैप्टर के। तो उसमें से आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में एक में पढ़ते हैं, आपको दोनों तरफ से फायदा होगा, आपके 8 मार्क्स सिक्योर रहते हैं बस उन दो चैप्टर को पढ़ने से, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ेंगे और आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया केमिस्ट्री को जो फिजिक्स से रिलेट करते हैं। अब केमिस्ट्री को जब हम बायो से रिलेट करते हैं, तो क्या बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजी में क्या होता है, जैसे हमारा सिंपली हमारे ब्लड की पीएच लेवल। केमिस्ट्री में हम जैसे एसिड होता है, लेमन नींबू की अपन पीएच लेवल देखते हैं, अपन एसिटिक एसिड की पीएच लेवल देखते हैं। तो ये जो एसिड होते हैं ना, तो हमारे ब्लड के अंदर भी पीएच लेवल होता है, कितना होता है? 7.4 ये होता है। तो हम जब इसको जब केमिस्ट्री को बायोलॉजी से रिलेट करते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर यही हम सारी चीजें पढ़ते हैं। बॉडी के अंदर हमारी केमिस्ट्री कैसे होती है, हमारे केमिकल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे हम पानी पिया, हमने लेमन वाटर पिया, हम कैसे उसके अंदर बॉडी के अंदर रिएक्ट करती है, वो हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। मेनली ये चीज होती है, केमिस्ट्री को बायोलॉजी से रिलेट करते हैं हम। तो जो केमिस्ट्री का जो जियोलॉजी के साथ है, जियोलॉजी के साथ है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री। अब जियोलॉजी क्या होती है? जियोलॉजी मेनली क्या होती है, हमारे जैसे पहाड़, हमारे जैसे डायनासोर के टाइम की बात है, तो माउंटेन्स वगैरह में कितने पुराने हैं। तो जो जियो केमिस्ट होते हैं, जो जियोलॉजी के जो साइंटिस्ट होते हैं, वो एक परफॉर्म करते हैं आपको कि ये कितनी साल पुराना पत्थर है, ये कितने साल पुराने किसी एनिमल्स की बोन है। तो ये जियो केमिस्ट्री जियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं, पहाड़ों के बारे में। नेचर ही होगा, जियोग्राफी से जियोलॉजी भी आ गया यहाँ पे, है ना। तो जब केमिस्ट्री को जियोलॉजी रिलेट करते हैं, तो आगे जाके पढ़ाई होती है जियो केमिस्ट्री की, जो जिनके साइंटिस्ट होते हैं जियो केमिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया केमिस्ट्री को जियोलॉजी से करते हैं। आप जाके यानी केमिस्ट्री से आप इन प्लेटफॉर्म पे जाके अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का अब एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, क्या? मेडिसिन। केमिस्ट्री में जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री वगैरह है, वहाँ पे ओनली केमिस्ट्री रहेगा। वहाँ पे आप किसी से रिलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ओनली केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री पे फोकस करना है। और आगे जाके आपको अच्छी यानी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर अच्छी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनी है फार्मा, जो आपको प्लेसमेंट कर सकती है अच्छे प्लेसमेंट पे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा केमिस्ट्री का रेट करने का। मैम आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। तो अब मैं क्या आपको सिलेबस की बात करूंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली, ओनली फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सिलेबस क्या होता है, उसके अंदर मार्क्स कितने कितने मार्क्स का आता है, कितने क्वेश्चन का कितने क्वेश्चन आते हैं हर टॉपिक में से, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट थिंग है अपना इनऑर्गेनिक।
मैम बोर्ड पे दिख रहा है। हेलो। हाँ सर क्लियर दिख रहा है। तो ये हो गया हमारे इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स। केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1 और 2 मींस एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 14 15 जो कि पी ब्लॉक के अंदर है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स मेटलर्जी पीरियोडिक टेबल। तो ये टॉपिक है जो हम केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे जेई मेन और नीट के लिए। इसमें जो नंबरिंग इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। अब हम जो केमिकल बॉन्डिंग है इसमें मिनिमम 2 क्वेश्चन और ये तो क्या मिनिमम ये हो गया मैक्सिमम। मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन इसमें से पूछ जाते हैं। तो क्या हो गया इसमें मार्क्स या तो 2 4 जा 8 4 4 जा 16 4 8 और 16 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें के अंदर से केमिकल बॉन्डिंग से पूछे जाएंगे। और वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चन हर पर ईयर पर साल आते हैं फिक्स है। ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इसमें से 1 और 2 क्वेश्चन। ये आपका सिलेबस होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आपका पूरा सिलेबस है जो आपको उसके अंदर हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। और जो हमारा एस ब्लॉक होगा इसमें से भी 1 और 2 क्वेश्चन फिक्स आएंगे हमेशा। और जो पी ब्लॉक होगा उसके अंदर से हमारा एस और पी ब्लॉक की जैसे इसके पी ब्लॉक के अंदर जो 2 टू 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। यहाँ पे क्या इसके अंदर रिएक्शन होती है। रिएक्शन पी ब्लॉक के अंदर बहुत सारी रिएक्शन तो आपको कम याद करनी पड़ेंगी और तुमको रिमाइंड करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके आपको इसके अंदर रिएक्शन याद होंगी। तो चलिए इसको जब हाँ सर आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हाँ जी सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ ईयरबड्स में आवाज नहीं आती है पूछता था मैं। तो जो हो गया आपका एस और पी ब्लॉक इसमें मोर देन 4 और 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एस और पी ब्लॉक दोनों को हम कंपेयर करते हैं तब। तो यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड इसमें से 1 क्वेश्चन साल आएगा। और मेटलर्जी इसके अंदर से जो कि थ्योरी पार्ट होता है आपका इसके अंदर 1 क्वेश्चन आएगा। और ये क्या होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे ना उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपके काम आएगा। और पीरियोडिक टेबल इसमें से 1 मार्क्स हर साल पूछेगा। तो ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक का। तो इसके अंदर से आप यदि गेन करना चाहें तो अच्छा अच्छे नंबर ले सकते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए 4। यहाँ पे मिनिमम मिनिमम क्वेश्चन देते हैं पर 1 2 3 4 5 5 4 4 9 9 10 11 12 इन्होंने से यानी 12 क्वेश्चन 12 टू 10 टू 12 क्वेश्चन पूछ सकता है।
यानी वो 30 30 जो 33.33% का रेशियो रहेगा तीनों सब्जेक्ट का, इसमें 10 to 12 क्वेश्चन हर से पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक का सिलेबस। आप नोट करिए लेंगे साथ साथ, जब मैंने नोट किया होगा। अब हो गया आपका ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जो सिलेबस होगा, ये आपके 12 टॉपिक रहेंगे किसके अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, और कितने कितने मार्क्स के होंगे वो लिख देता हूँ।
हेलो। दवाई चाल रही थी। आशीष को कोमल। पास। हाँ, हेलो। हाँ भाई। अरे कहीं आ जाएगा नहीं भाई। ना भाई को ना। दादी वाले सही है सर तो। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस रहेगा। इसके अंदर हमारे जो सबसे पहले पढ़ेंगे, जीओसी पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वसुंधरा मैम आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगी ये चीज, जिसमें से टू टू क्वेश्चन फिक्स फिक्स आएंगे। 4 4 मार्क्स के, तो 8 मार्क्स का ये आपका 8 मार्क्स यहाँ पे सेफ रहेंगे, और ये इतना हार्ड भी नहीं है, इजी है, आप इसे कवर भी कर लेंगे इजीली। तो ये तो फर्स्ट में तो ये पढ़ ही लेंगे हम जीओसी। उसके बाद हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में क्या, आपकी नेमिंग हो गई, आपके आईपीसी नंबर हो गया, तो वो हम नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। जो नेम रिएक्शन वगैरह जो जो जनरल नेम वगैरह होते हैं, आईपीसी नेम वगैरह होते हैं, वो हम उसको पढ़ेंगे। तो हो गया। और यहाँ पे जो अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ठीक है, ये एक टॉपिक होगा जो कि थोड़ा लेंथी है पर इजी है। रिएक्शन वगैरह होगी, मैकेनिज्म वगैरह होगी। तो ये इसमें से टू मिनिमम हमेशा, यानी 2 मार्क्स, कई कई बार 4 मार्क्स, 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा, टू 2 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं इसमें। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में 1 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, जब इसके अंदर कम हो जाते हैं ना क्वेश्चन। अगर इसमें कम क्वेश्चन पूछ लिए तो इसके अंदर थोड़े ज्यादा पूछ लेगा। ये इनका रहता है। एल्केन्स, एल्काइंस, एल्किन्स, एल्काइंस, 1 और 3। कभी तो इसमें से किसी एक टॉपिक में से 1 क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी क्या करेगा, इसको छोड़ के 1 1 1 ऐसा पूछ लेगा। तो कोई फिक्स नहीं होता है इनका, कभी भी कहीं से टॉपिक क्वेश्चन डाल सकते हैं जेई वाले। तो ये इसका रहेगा कभी, या तो अपन अपन को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस तो पूरा कवर करना ही। और मैं बता देता हूँ कि इसमें से 1 1 1 पूछ सकता है, या फिर किस तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, या तो 3 मार्क्स 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, या 1 क्वेश्चन आ जाएगा। एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स, इसके अंदर से टू 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। 1 1 कभी ऐसे पूछ लेगा, कभी एक ही पूछ लेगा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, पॉलीमर्स है। हर साल तीनों में से एक टॉपिक उठाता है, और उसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। आप प्रीवियस पेपर में हम आपको सेंड करेंगे, आपको दिखाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, देयर डेरिवेटिव्स, इसमें से 1 क्वेश्चन हर साल पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसे चांस कम है, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है। जो बेंजीन वगैरह रिंग है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो इसमें से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछा नहीं भी जाता। जो जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर 2 फिक्स है। तो जो आइसोमेरिज्म है, तो उसके अंदर से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स होते हैं, एक तो पूछेगा ही पूछेगा हमेशा। तो 4 मार्क्स का इसके अंदर हमेशा रहता है। हमने से बताई दिया मैंने आपको, इसके अंदर से 1 क्वेश्चन हर साल पूछेगा। प्यूरिफिकेशन केमिस्ट्री, इसमें कोई फिक्स नहीं है, पूछ ले कभी तो 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी एक पूछ लेगा, कभी नहीं पूछेगा। और एनवायरमेंट केमिस्ट्री में कभी एक क्वेश्चन बहुत मुश्किल से पूछा जाएगा, वरना नहीं पूछेगा। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस और इसके मार्क्स की। तो इतने, अब देखो, 2 1 0 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से जो ऑर्गेनिक पे ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्हीं जो मैंने आपने क्वेश्चन बताए हैं, इसी में से पूछे जाएंगे। ओके, तो क्या हो गया ऑर्गेनिक का। कर लेते हैं बात फिजिकल की। फिजिकल केमिस्ट्री।
हेलो, सर स्क्रीन ऑफ हो गई है, सर आपकी एक स्क्रीन सेकंड, ऑफ हो गई है। एक सेकंड, एक सेकंड। आ रही है? हाँ जी, अब ठीक, हाँ अब वापस से हो गई है। हाँ अब ठीक है। हाँ मैम आपका माइक ऑफ करो। सर क्लियर नहीं दिखाई, हाँ ओके सर। मैम आपका माइक, हेलो। हाँ जी सर, कर लिया है। ये हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो 1 मार्क्स का होता है। कभी पूछ लेता है, कभी नहीं पूछता है। वही रदरफोर्ड मॉडल जो आपने 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, रदरफोर्ड गॉस मॉडल, जॉनसन मॉडल, वही होता है इसके अंदर। और केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम में, यहाँ से जिनमें से हम हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर से कितना 1 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। हाँ, जिस बार भी आप एग्जाम देने जाएंगे, जितनी बार देने जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा 1 मार्क्स का, केमिकल इक्विलिब्रियम से। काइनेटिक्स थोड़ा कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, पर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। और 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स आप इजीली दे पाएंगे इसमें से। कोलिडेड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा थ्योरी पार्ट है। अगर थोड़ा सा थ्योरी को अच्छे से इमेजिन करके और थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको तो हो जाएगा। डेफिनेशन वगैरह पार्ट है इसके अंदर, तो आप कवर कर लेंगे। इसमें 1 और 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके अंदर से, और 1 तो हमेशा आएगा इसमें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 1 मिनिमम, और 3 टाइम्स भी पूछा गया है ये जेईई मेन के एग्जाम में। 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इसमें से 2018 में 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको छोड़ के, टोटल सारे 4 क्वेश्चन इस आयोनिक इक्विलिब्रियम से पूछे गए थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट से। फिजिकल में मोल कंसेप्ट इजी टॉपिक है। आपको मोल पता है, जो अमाउंट होती है सब्सटेंस की वही मोल होती है। तो मोल कंसेप्ट 2 to 3 क्वेश्चन, इन टू तो है मिनिमम इसमें पूछे जाएंगे, और 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं भी आते हैं। ठीक है, रेडोक्सिडेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह रेडोक्सिडेशन में पढ़ेंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉल्यूशन 1 और 2, इसमें भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। आप थोड़ा सा मैथ्स वगैरह जानते हैं तो आप इजीली कवर कर लेंगे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि यानी इसमें से 12 मार्क्स क्वेश्चन, 12 मार्क्स में 12 क्वेश्चन, 48 मार्क्स का क्वेश्चन ओनली केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री से हर साल पूछा जाता है।
ज्यादा कम से कम 11 मार्क्स हो जाएंगे, पर 12 से नीचे बहुत कम चांस आते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में 12 क्वेश्चन से नीचे पूछ ले। ठीक है, तो ये हो गया, सॉल्यूशन हो गया। स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस की स्टेट के बारे में हम थोड़ा बहुत नॉलेज देते हैं। इसके अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी नहीं भी पूछता। सॉलिड स्टेट है, इजी टॉपिक है, 4 मार्क क्वेश्चन इजीली आप बिगिन कर लेंगे अगर आप जानते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। जो थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर होती है ना, वो थोड़ा सा अगर आपकी अच्छी है तो आप इसमें से आराम से 4 नंबर गेन कर सकते हैं आगे। ओके। और जो थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें क्या होगा, दोनों दोनों चैप्टर है फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेंगे आपको, जो आपको एम एस फिजिक्स कराएंगे उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। और वहां पे भी आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा समझ आए वहां का याद रखें। और क्वेश्चन भी लगभग सेम होते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री के हिसाब से पूछा जाता है, थोड़ा फिजिक्स के हिसाब से पूछा जाता है, तो थोड़ा सेम होगा, फॉर्मूला वगैरह सेम होंगे। बस आपको एक जगह से अच्छी तरह से पढ़ना है, तो आप इसको इजीली कवर कर लेंगे। और 1 और 2 टू क्वेश्चन कभी दोनों में से पूछ लेता है, वन इसमें से कभी किसी एक में से पूछ लेता है क्वेश्चन, तो ऐसे इनका थोड़ा सिस्टम रहता है। और फिजिक्स में भी देखने को मिलेंगे। तो ये होगी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में से हाईएस्ट जो क्वेश्चन है सब ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। फिर जो होता है थोड़ा से कम ऑर्गेनिक में से, सब ज्यादा इनऑर्गेनिक में से। तो ऐसे थोड़ा इनका रेशियो रहता है, सबसे ज्यादा इसमें से रहते हैं, फिर थोड़े से इसमें से, थोड़े से इसमें से। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री का। तो आप आपकी आपकी अब क्लास की बात रही, जो कि मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक की होएगी या फिजिकल की, वो थोड़ा अभी कंफर्म नहीं है। हम यानी मंडे से आपकी पक्का क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ओके। और आपकी फिजिक्स की क्लास भी मंडे से स्टार्ट होगी, मैथ्स क्लास भी। आज सर एब्सेंट हो गए, एमके सर, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी आज, इस वजह से आपके जो 10th अगस्त सर, उस दिन से सारी क्लासेज रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। और 12th क्लास से आपकी 12वीं क्लास भी लेंगे सर। ओके, तो ये था अपना आज का, और मंडे को मिलते हैं। ठीक है।